कहीं आस्था तो होनी चाहिए। जिनके पास में आस्था ही नहीं, भक्ति ही नहीं है, पूरा नास्तिक है, धूर्त है, कहता हम कुछ नहीं मानते। क्या मानते हो? कुछ नहीं मानते। बोलता है कुछ किसी को मैं मानता ही नहीं होता, साधु संत सन्यासी गुरु फुरु हम नहीं मानते। फिर देखो बैठकर शाम को देखो तो दारू पी रहा, तो दारू मानते हो? अरे बोले यही तो असली गुरु है। ऐसा ज्ञान देती है सब चिंता खत्म। बस एक बार पियो, रात भर सुख से जियो। कुछ नहीं मानते। ये दारू को मानते हैं, बीड़ी को मानते हैं, सिगरेट को मानते हैं, पुड़िया को मानते हैं, वेश्या को खूब मानते हैं, वेश्याओं के पांव पूछते हैं, हीरो हीरोइन को बहुत मानते हैं। श्री देवी कल्याण कर देना, मेरे ऊपर थूक देना, इसमें भी उद्धार हो जाएगा। श्री देवी ने थूक दी। कैटरीना से रोते घूम रहे, कैटरीना कान ही काट लेना तो ये कुछ नहीं मानते। अरे जो संत महान पुरुष को नहीं मानेगा, पवित्र आत्माओं को नहीं मानेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, चरित्र से हीन हो जाएगा, वो दारू में गिर जाएगा। दारू को मानेगा जाकर, जुआ शराब को मानेगा, वेश्यालय को मानेगा जाकर के। याद रखना, बिना माने हुए संसार में कोई रह नहीं सकता है, मानना तो पड़ेगा ही। आप कहते हो हम माता पिता को भी नहीं मानते हैं, तो तुम जहां व्यभिचार करोगे ना, उस वेश्या को मानोगे जाकर, वहां घुटने टेक दोगे, नाक रगड़ोगे। अपनी माँ के पैर नहीं छूना चाहते हो और वहां नाक रगड़ कराओगे। नकनू राम, वहां नाक रगड़ोगे। सब मैं जानता हूं कितने तुम तुर्रम खा हो, तुर्रम खा ही पता है उनको। तुम किसी को नहीं मान। अपनी माँ के पैर छूने में तुमको शर्म लगती? कौन है ऐसा जो झुकता नहीं? टिकट मांगना होता है, पार्टी की हाई कमान के लोग पैर छूते। मैंने देखा है, इतना धड़ाम से गिरते हैं और मत्था लगा देते कि टिकट। इतना तो मेरे भी लोग मत्था नहीं लगाते। मैं तो खैर पैर छुआता ही नहीं, ढांक के रखता। कौन बवाल में पड़े फालतू। ज्यादा पैर छुएंगे हमारी तपस्या भी सब चली जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा। इसलिए दूर ही रहो महाराज। राजनीति में तो इतना पांव पलटी होती है, इतना हाथ जोड़ते हैं, क्या बात है। मैं तो राजनीति में होता तो पांव छूने ही नहीं देता, मना कर देता, पैर मत छूना। कोई मैं भगवान हूं जो मेरे पैर छूते? अरे टिकट नहीं मिलेगा तो क्या कहीं मूड कट जाएगा? भाड़ में जाने तो टिकट हो, त्याग भी होना चाहिए। इतना दीनहीन क्यों होते हो विधायक के टिकट के लिए? वहाँ रांची में खाम खाम पड़े सड़ रहे हो, झोला लाते घूम रहे हो रोज रोज प्रदेश अध्यक्ष के। हाँ हाँ माननीय महोदय, माननीय महोदय। माननीय महोदय मान नहीं रहे, काहे के माननीय है? फालतू लाइन में लगे। ये तो ऐसे फालतू लाइन में लगने से कोई फायदा? क्या टिकट, क्या विधायक, क्या चीज? 5 साल के लिए विधायक है, 5 साल के लिए सांसद है। सारी टेंशन, चिंता, असमंजस, शांति नष्ट हो गई। जितने लोग राजनीति में गए हैं करीब करीब सबको शुगर की बीमारी हो गई। बेचारे सो नहीं पाते। मुझे तो उन पे दया आती है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सो जा लल्लू, सो जा, सो जा, सो। सोता ही नहीं है, नींद आती नहीं, टेंशन बहुत। राजनीति भी करो लेकिन लालच मत करो। टिकट मिल जाए तो ठीक, टिकट ना मिले तो ठीक, चुनाव जीतो या हारो तो भी ठीक, तब तुम नींद ले सकते हो, शुगर से बच सकते हो। अगर ये टेंशन करोगे तो शुगर की बीमारी का अटैक हो जाएगा, शरीर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे भाड़ में जाने दो, विधायक की सीट क्या करना है? अगर चुनाव लड़ना ही है, दमखम पैदा करिए, निर्दलीय चुनाव लड़िए, सारी पार्टियों को हरा दीजिए, सबको अंगूठा दिखा दीजिए कि एक ही रहूंगा मैं। क्या बात है। मध्य प्रदेश में एक भक्त हमारा है, दिनेश मुनमुन, दिनेश राय मुनमुन नाम है, उर्फ मुनमुन, मुनमुन कुनमुन चुनमुन झुनमुन।
अकेला चुनाव लड़ा। मेरे से पूछा कि कोई पार्टी टिकट तो दे नहीं रही। हमने कहा भीख क्यों मांग रहे तुम, अकेले लड़ो ना। लड़ा, भाजपा भी हार गई उसके सामने, कांग्रेस भी हार गई, सब सफाया कर दिया, भारी वोटों से जीत कर आया। बोला करते बस ठीक है। हमने कहा अब देखना आगे क्या होता है। भाजपा वाले उससे हाथ जोड़ रहे थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, एक सीट बढ़ जाएगी। कांग्रेस वाले बोल रहे थे मेरे में आ जाओ। अरे हमने कहा थोड़े दिन तो भी नाटक कर, मैं नहीं आऊँगा ऐसे बोल, फिर चले जाना, जिसकी सरकार बनी उसी में जाना, आपने क्या करना है। नाटक किया थोड़े दिन, 2-4 महीना उसने, फिर चला गया। हमने कहा अब ले दमादम मस्त कलंदर, मुनमुन का पहला नंबर। हाँ। इतना प्रभाव बढ़ा लीजिए आप, अच्छे काम कर डालिए। अच्छे काम करना है, कुछ खास नहीं है। जिला अधिकारी से संपर्क कर लो, एसपी से संपर्क कर लो, तहसीलदार से कर लो, शिक्षा अधिकारी से कर लो, एसडीएम से कर लो, बस थोड़ा सा संपर्क रखो। ऐसा संपर्क जैसे दामादों से संपर्क। आज यहाँ ये देवघर के एसपी का फोन आया मेरे पास। हेलो साहब, बंदगी साहब, हाँ नमस्कार नमस्कार। हमने कहा धन्यवाद धन्यवाद, आशीर्वाद आशीर्वाद। कहाँ हो बाबा? अरे हमने कहा आइए आप भी पधारिए, दुमका जिले में हूँ। बोले जिला दूसरा है, देवघर में आ जाऊँ क्या? बोले बाबा मिलूंगा, कभी दर्शन करूंगा। संपर्क रखो, घबराना नहीं चाहिए। क्या रखा है संसार में? अगर धन भी कम है तो भी चिंता मत करो, और धन ज्यादा है तो भी चिंता मत करो। जिनके पास धन ज्यादा है उनको भी चिंता है कि इसको बचाऊं कैसे, और जिनके पास धन नहीं उनको भी चिंता है कि कल खाऊं क्या। दोनों लफड़े फंसे। मेरे पास कभी कभी मेरा भंडारी आता है। आज सुबह आया, बोला सब्जी नहीं है आपके लिए। हमने कहा जय बजरंगबली। टमाटर काट दो, बोले टमाटर भी नहीं। हमने कहा खुद का कान काट दे जा। बोला कान पहले से कटा। अरे हमने कहा खिचड़ी बना दे। बोले ठीक है। क्या फर्क है? सब्जी वब्जी झड़ झंझट बवाल सब्जी, रोजे सब्जी खाते हैं। मैं तो 18-20 साल तक सब्जी और दाल वाल खाए नहीं कभी। मैं तो भात वात लफड़ा सा, रोटी बासी रोटी खाता था। और बहुत बुद्धि तेज हो गई। बासी रोटी खाओ बुद्धिमान हो जाओ, बासी रोटी खाओ तो शुगर भी खत्म हो जाए। बासी रोटी, और बासी रोटी खाओ तो घर की लड़ाई भी खत्म। क्योंकि महिलाएं बस एक मीटिंग पाथ के रख देंगी, खाते रहो 24 घंटा। ये भी खुश छुट्टी पा गई, ले नांद में रखी खा ले जाकर। हाँ, नहीं तो हर समय इनसे तुम गरम गरम बोलते हो कि गरम गरम चाहिए, और गरम गरम रोटी नहीं मिली तो तुम खुद ही गरम गरम हो जाते हो। तुम बोलते हो फुल्का चाहिए, फुल्का नहीं मिला तो खुद ही फूल के बैठे हो। हाँ, सारा लफड़ा खत्म हो गया, बासी खत्म। और बीमार भी नहीं हुआ कभी, जब तक बासी रोटी खाया बीमारी नहीं। ये तो जब से साधु बना, फुल्का खाना शुरू किया, तब से, तब भी मैं सावधान हो गया। हमने कहा ये लफड़ा दवा हुआ का ज्यादा, बस संयम नियम करो और व्यायाम करो। वो डॉक्टर बैठा ना विनोद मंडल, समझता है। ये मोहनपुर के डॉक्टर, मोहनपुर वाले प्रोग्राम करना चाहते हैं अगले साल, करें कि ना करें? बोलो क्यों ना? यस सर। हाँ, तुम्हें क्या खर्च होगा सर? हाँ, इनका कटेगा सर, तुम कहो यस सर। बस इनके 2-4 लाख खर्च होंगे, हालत तो इनकी खराब होगी। अपन तो उसमें बैठ के हंसना है, सुनना है। तुमको ललकार के ये जुझा देंगे फालतू में। क्या बात? मुखिया भी है और डॉक्टर भी है। मुखिया और डॉक्टर, थोड़ी खेती बाड़ी भी है, 3-3 कमान है। और दीप नारायण यादव, वो भी बहुत जोरदार है। कहाँ है दीप नारायण? आज 15 किलो दूध लाए थे खीर बनाने के लिए। देखो
कहीं कुछ कमी है? साधु बोल रहा सब्जी नहीं है, वो खीर आ गई। 15 किलो दूध। अरे दूध ही दूध पी लो, टेंशन काहे की शिकायत कर रहे फल की? ऐसी बनी खीर और बड़ा मसाला, सब्जी मसाला नहीं, वो गर्री नारियल और काजू बादाम वाला। तुम समझो सब्जी मसाला डाल दिया खीर में, वो नहीं, मस्त बना। कल 15 स्कूल से 9:30 बजे विदाई होगी। सभी भक्त विदाई करने आ जाएंगे 9:30 बजे। लोहमड़वा गांव में 10 से 11 बजे तक पधरौनी होगी। श्री पोखनलाल शर्मा के यहाँ खड़े हो। शर्मा पोखन। ग्राम मोहनपुर हाट में स्वागत। डॉक्टर विनोद मुखिया, श्री दीप नारायण यादव, दूध डेरी श्री दिनेश राय 12 बजे से 1 बजे तक हो। हसडिया में पुरुषोत्तम कुमार के यहाँ 2 बजे से 3 बजे तक पधरौनी होगी। वो पोखनलाल खड़े। पोखन खुश हो जाना बेटा, तुम्हें खुश कर पाऊँ तो समझ लो तीनों लोक जीत लिया। इस कमेटी में कुछ धन कम पड़े तो और दे देना मेरे लाल। पोखनलाल है, पैसे वाला आदमी है, पर अब उसकी पत्नी जब चाबी ताला खोले तब तो उसको भी खुश करना पड़ेगा। दान करना चाहिए। सत्संग समागम में सहयोग देना चाहिए, बहुत पुण्य का काम है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, ये परोपकार है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। किसी के अटके हुए काम में सहयोग करके पूर्ण कर देना, किसी की पीड़ा को मिटा देना, किसी के दुख को दूर कर देना। किसी